सजना हमसे कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हैं कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हैं कि हम झूठे ना और तुम झूठे सजना हमसे अरे क्यों रूठे हो। ये थोड़ा सा इमोशनल है कि हम हैं तुम्हारे लिए कि हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए क्या बेबसी है तुम्हें कैसे बतलाए कि हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए कि जिएंगे ना तुम्हारे बिन अरे मना लेंगे तुम्हें एक दिन आओ जरा पास आओ अरे छोड़ो तड़पाना कि हमसे सजना अरे क्यों रूठे हैं। चूड़िया खन की खनकाने वाले आ गए आने वाले आ गए अरे आने वाले आ गए कि चूड़ियाँ खन की खनकाने वाले आ गए कि अब तो बाजा बजेगा अरे डोली सजेगी राजा सजेगा रानी सजेगी। दोस्तों, गायकी की शुरुआत जब भी होती है तो लोग बस रंगमंच की दुनिया से समझते हैं, लेकिन आज जिस तरह से मिशन का क्रेज़ बढ़ रहा है, बहुत सारे मिशन सिंगर आ करके अपने लोगों को आकर्षित करते हुए नज़र आते हैं कि कैसे हम देश को बचा पाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गायक जो कई जगह मिशन गीत भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी भी गाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, गीत सुनेंगे और बात भी करेंगे किस तरह से इनकी शुरुआत हुई। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप पत्रकार महोदय का स्वागत करते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी तो कैसे ख़त्म हो गया, कौन सोने की चिड़िया को बर्बाद कर गए लोग। महात्मा तथागत गौतम बुद्ध के विषय में आपको गीत एक सुनाऊंगा। मनुवाद का कबूल कि मनुवाद का कबूल अरे ढोईबा गठरिया आवा चला देखा तनी कि आवा चला देखा तनी अरे बुद्ध के डहरिया आवा चला देखा तनी अरे मनुवाद के कबूल अरे ढोईबा गठरिया आवा चला देखा तनी अरे बुद्ध के डहरिया आवा चला देखा तनी। एक लाइन बड़ी सुंदर है कि अरे ढेरों पूजला देवी देव अरे भूत या भवानी करवा चौथ छठ व्रत धन के बहानी। हमारी माताएं बहन अपने बहुजन समाज के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधविश्वास पाखंडवाद से जो जुड़े हैं, उनके लिए ये गीत हमारी जो है संकेत करती है। गीत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ढेरों पूजला देवी देव अरे भूत या भवानी करवा चौथ छठ व्रत अरे धन के बहानी अरे जिंदगी थकाइल पूजत ओ अरे जिंदगी थकाइल पूजत अरे बन के अनरिया आवा चला देखा तनी अरे बुद्ध के डहरिया आवा चला देखा तनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपका परिचय जाने कहाँ से है? अच्छा साहब, हम तो परिचय बताना भूल गए थे, तो हमारा परिचय सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारा नाम है ऋग्वेश कुमार उर्फ बबलू बागी। हाँ, ऋग्वेश कुमार उर्फ बबलू बागी। पेशे से अधिवक्ता हूँ
और SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लिए काम करता हूँ, वाम सेब से भी जुड़ा हुआ हूँ और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग अपने बहुजन समाज की दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूमों की आवाज़ को गीत के माध्यम से उठाने का प्रयास करता हूँ लगातार। एक चीज़ और बताइए आप कि आप अधिवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं जी जी, और जरूरत हमेशा कोर्ट में रहते होंगे, कचहरी देखते होंगे, तो कैसे टाइम मिल पाता है लोगों को गीत सुनाने का? तो साहब, जैसे बाबा साहब अपने शब्दों में कहे कि जिस समाज में 20 डॉक्टर, 20 वकील और 10 इंजीनियर हो जाएंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। उन्हीं के विचारों पर कचहरी का काम देखते हुए, कोर्ट का काम देखते हुए जैसे समय मिलता है तो समय को हम निर्धारित कर लेते हैं। अच्छा, कि कैसे कैसे किस में बांटना जी जी, हाँ। कि किस तरह से सामाजिक जो हमारा दायित्व है, जो उत्तरदायित्व बन रहा है समाज के लिए काम करना, उसको हम जरूरी समझ के जाते हैं। आप लोकगीत भी गाते हैं? जी साहब जी। कोई ऐसी लोकगीत जो आप दर्शकों को पेश करना चाहते हैं? सर, हम चाहेंगे कि आपको एक जो है हिंदी गीत सुना दें। जी जरूर। ठीक साहब। सजना हमसे कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हैं, कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हैं, कि हम झूठे ना और तुम झूठे, कि हम झूठे ना और तुम झूठे, कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हो, कि सजना हमसे अरे क्यों रूठे हो। गीत थोड़ा सा इमोशनल है कि हम हैं तुम्हारे लिए, कि हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए, क्या बेबसी है तुम्हें कैसे बतलाए, कि हम हैं तुम्हारे लिए कैसे समझाए, क्या बेबसी है तुम्हें कैसे बतलाए, कि जिएंगे ना तुम्हारे बिन और मना लेंगे तुम्हें एक दिन, आओ जरा पास आओ अरे छोड़ो तड़पाना, कि हमसे सजना अरे क्यों रूठे हैं, कि हमसे सजना अरे क्यों रूठे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब आपका जो कारवां है, जैसे आपने पढ़ाई लिखाई भी की होगी, तो अभी आपने LLB की होगी, तब जाकर के अधिवक्ता बने होंगे। जी 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 सर। हाँ, तो ये कारवां गायकी क्षेत्र में कब से रहा आपका? साहब, हमारा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। जब हम 2, 4, 3 जब पढ़ रहे थे तो कंपटीशन जब बाल सभा होता था विद्यालय में, तो विद्यालय में जान लीजिए कि हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय में। तो जो हमारे हेडमास्टर साहब थे OBC समाज से, तो अब जान लीजिए इतना हमको मानते थे केवल गीत की वजह से, कि हमारे जो है पूरे जो भाई बहन थे, सारे लोग जो पढ़ते थे विद्यालय में, हमारे वजह से सबको बहुत दुलार प्यार करते थे। और जबकि जान लीजिए कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता था उसको बहुत मारते थे, लेकिन हम बाल सभा के दिन जो है बिल्कुल उपस्थित विद्यालय में रहते थे और गीत का हम ही शुरुआत करते थे और अंत भी करते थे। शुरुआत से आपसे से होती और अंत भी आपसे से होता था। जी। तो आपके पीढ़ी में जो पीछे की पीढ़ियां हैं, उसमें भी कोई गायक रहा है? हमारे परिवार में सर ऐसा कोई गायक नहीं रहा है। हाँ। लेकिन स्वर के माने में जैसे हमारे माता जी हैं जो, उनका स्वर अच्छा है, लेकिन गाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक सवाल और कि अगर बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तो आपके भी ज़िंदगी में किसी गुरु का साथ रहा या नहीं रहा? अच्छा सर, जान लीजिए कि हमारे ज़िंदगी में गायकी के क्षेत्र में तो जैसे हम जो जैसे भोजपुरी गायक हैं, बिरहा गायक हैं, उनमें कुछ गायकों को पसंद करता हूँ, तो उनसे कुछ सीखता हूँ।
कि किस तरह से गाने को जो है वो लय देते हैं, धार देते हैं। और मिशन के क्षेत्र में जो हमारा जैसे रुझान बढ़ा, तो हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो यूनिवर्सिटी है बनारस का महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, तो उसी विश्वविद्यालय में 2005-06 में हम वहाँ से हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हुई। 2005 हाँ 5-6 में। तो वहाँ से हमने जो है बीए किया। बीए के बाद हमारा बीएड में एडमिशन हुआ था। फिर उसके बाद हमने जो एलएलबी विद्यापीठ से ही लगभग 2014-15 में हमारी कंप्लीट हुई। तो 2005-06 के दौरान ही कुछ वाम से संगठन के लोगों से हमारी मुलाकात हुई और छात्र संघ का जो है चुनाव लड़ रहे थे, एक हमारे बहुत करीबी थे हम लोगों के, विजय प्रताप भारती काशी विद्यापीठ में। तो हम लोगों को जहाँ भी कार्यक्रम लगता था वहाँ पे ले जाते थे। कि अभी हमारे दर्शक आपको वेट कर रहे हैं कि और क्या सुनाना चाहेंगे आप उनके लिए? सर एक गीत आपके बीच में सुनाऊंगा। अरे आओ बहुजन के दाता, इस बहुजन समाज के लिए शोषित पीड़ित मजलूम और दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिनका भूमिका है, उन महापुरुष भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक गीत हमारी समर्पित है जी। कि आओ अरे बहुजन के दाता, अरे आओ बहुजन के दाता, अरे चहुओर चर्चा बा सुनाता, आओ बहुजन के दाता, अरे आओ बहुजन के दाता, अरे आओ बहुजन के दाता, अरे चारियों चर्चा बा सुनाता, आओ बहुजन के दाता, और भीम भास्कर बन के अरे उतरा धरतिया हो, कि भीम भास्कर बन के अरे उतरा धरतिया हो, 14वां रतन लाल अरे भीमा के गोदिया हो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 14वां रतन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और घर में मंगल गीतिया बागवाता, कि घर में मंगल गीतिया बागवाता, आओ बहुजन के दाता, अरे आओ बहुजन के दाता, अरे आओ बहुजन के दाता, अरे संविधान बन के निर्माता, आओ बहुजन के दाता। बहुत खूब। ऋग्वेश कुमार जी सर, लगातार कई क्षेत्रों में जा कर के अपनी गायकी को पेश किया है, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता के साथ साथ लोगों के सामाजिक कष्ट को दूर भी करने का काम करते हैं जी। ऋग्वेश जी, आप आगे लक्ष्य में क्या करना चाहेंगे? शर्म हमारा यही लक्ष्य है, ये हमने प्रण कर लिया है कि जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा तब तक हम शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लिए अपनी आवाज़ को हमेशा उठाते रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों, माता पिता, सारे लोगों से यही निवेदन करूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तभी आपका सम्मान है, इज्जत है, और इस धरती पर आपको जीने का जो है अधिकार। आपको समझ में आ रहा? अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे? सर, हमसे संपर्क करना अगर लोग चाहेंगे तो हमारा पता है, नाम तो आपको परिचय हमने दे ही दिया है, ऋग्वेश कुमार उर्फ बबलू बागी, ग्राम जंगीपुर, पोस्ट सराय गोकुल, थाना सादियाबाद, जिला गाजीपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 83 550 72 357। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे ऋग्वेश कुमार जी।
गीत कैसे लगे हैं, बातें कैसे लगी हैं, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों के बीच पहुंच करके जो बबलू बागी यानी ऋग्वेश कुमार जी का जो मिशन है, उस मिशन को सुनने के बाद लोगों के समझ आ सके कि हमें किस मोड़ पे कौन सा काम करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।